नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हड़बूजी के बारे में। देखिए अपना हेडिंग है हड़बूजी। हड़बूजी देखिए, सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म भूडोल में हुआ। और भूडोल कहाँ है? तो ये अपने नागौर में है। तो भूडोल नागौर में ये प्रश्न पूछा हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो नाम है भूडोल। आजकल की बुएं हैं डोलती रहती है, कभी इस कोचिंग में, कभी उस कोचिंग में, कभी यूट्यूब पर, तो कभी इंस्टा पर, तो डोलती रहती है ना। उससे याद रखो भूडोल, हड़बूजी की भू डोले जी, तो भूडोल नागौर में जो है इनका जन्म होता है। इनके गुरु का नाम बालीनाथ है। गुरु कौन है? बालीनाथ है। इनका वाहन जो है वो सियार है। इनका वाहन है वो क्या है? तो सियार है। हड़बूजी सियार पर बैठ के निकलते थे। अच्छा, आप सोच रहे हैं हड़बूजी इतना बड़ा आदमी सियार पर कैसे बैठ सकता है? तो मुझे एक बात बताओ, गणेश जी चूहे पर कैसे बैठ सकते हैं? गणेश जी की सवारी भी तो चूहा था, है ना। तो ये तो बड़ा है, आराम से बैठ जाएंगे भाई। फिर है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई थे। रामदेव जी ने जीवित समाधि लेने के बाद में अपना जो पहला चमत्कार दिखाया था, पहला जो पर्चा दिया था वो हड़बूजी को। रामदेव जी ने पहला पर्चा का मतलब चमत्कार है। पहला पर्चा किसको दिया था? तो पहला पर्चा हड़बूजी को ही दिया था। तो पहला पर्चा है किसको दिया था? हड़बूजी को। फिर देखिए हड़बूजी जो हैं राव जोधा के समकालीन है। राव जोधा के समकालीन। अब राव जोधा कौन है? तो राव जोधा जोधपुर के राजा थे, इनके समकालीन थे। राव जोधा ने इसके आशीर्वाद से मंडोर को जीता था। राव जोधा ने हड़बूजी के आशीर्वाद से मंडोर को जीता था। हड़बूजी ने क्या किया था? राव जोधा को एक मुट्ठी मूंग की और एक कटार दी और कहा कि जब तक तेरे पेट में मूंग और हाथ में कटार रहेगी तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या दिया था? दिया था एक कटार और साथ में मूंग की मुट्ठी दी थी कि मूंग खा लेना और जाकर के युद्ध करना, आप क्या है कि जीत जाओगे। वास्तव में ऐसा ही हुआ। राव जोधा ने क्या किया? मंडोर को जीत लिया। अच्छा, अब देखो ये आप सोच रहे हो कि मूंग से कोई कैसे जीत सकता है? हड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। किसके ज्ञाता थे? शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र का मतलब होता है सूण कुशूण जो हैं उसके ज्ञाता थे हड़बूजी। तो इन्होंने क्या किया कि उनको ये शकुन दिया था जिससे ये जीत पाए। तो किसके ज्ञाता है हड़बूजी? हड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। किसके ज्ञाता थे? तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। फिर है हड़बूजी एक योगी भी है, एक सन्यासी है और एक वीर योद्धा भी है। साथ में क्या है? वीर योद्धा है। तो योगी, सन्यासी और वीर योद्धा है हमारे हड़बूजी। फिर देखिएगा हड़बूजी का जो मंदिर बना हुआ है वो अपने बेगटी नामक स्थान पर है। बेगटी कहाँ है? तो ये फलोदी में है, यहाँ पर है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो अजीत सिंह ने। हालांकि आपसे पूछे कि हड़बूजी को बेगटी की जागीरी कौन दी थी, तब राव जोधा ने दी थी। यहाँ की जागीरी राव जोधा ने। अच्छा, इस मंदिर में मूर्ति नहीं है। क्या नहीं है? मूर्ति नहीं है। बिना मूर्ति के ही क्या है ये मंदिर बना हुआ है। तो मूर्ति नहीं है इसका मतलब कुछ तो होता होगा जिसकी पूजा करते हैं। जी हाँ, यहाँ पूजा की जाती है गाड़ी की। ये एकमात्र लोक देवता है जिसकी गाड़ी की पूजा की जाती है। एक मात्र लोक देवता है
जिसकी गाड़ी की पूजा की जाती है। गाड़ी कौन सी गाड़ी? जो अपने बैलगाड़ी वगैरह होती है इस प्रकार की हड़बू जी के पास थी। हड़बू जी क्या करते थे, जो बीमार अपंग गायें थी उनके लिए दूर दूर से चारा लाते थे, तो उनकी मूर्ति नहीं होकर के गाड़ी होती है और गाड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। सदा व्रत बांटने वाले लोग देवता है, बांटने वाले लोग देवता है। व्रत का मतलब सदाचार, सदाचार मतलब इन्होंने क्या किया कि अकाल पड़ा तो जो चारे हैं उनकी टॉल खोल दी। इसके अलावा जो जिन लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था तो भोजन उपलब्ध करवाया, इसलिए जो है ऐसा कहा गया है। इसकी ख्याति किस रूप में, ये प्रश्न भी आया हुआ है, उदल खत्री के रूप में। उदल खत्री के रूप में इनके ख्याति है। ख्याति कैसे? उदल खत्री के रूप में है। इसने तालाबों का निर्माण करवाया था, तालाबों का निर्माण करवाया, जिसे खुद के नाम से, पापा के नाम से ऐसे तालाब बनाए, जिसे खुद का नाम है हड़बू जी, तो हड़बू सर। पिता का नाम मेहाजी है, इनके पिता का नाम मेहाजी, तो मेहाजी, मेहासर, मेहाजी नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? मेहाशर। इसके अलावा लोहासर, लोहासर, ऐसे तालाब बनाए। अपने पिता का नाम पर इसने तालाब बनाया, तो पिता का नाम मैंने क्या बताया? मेहाजी सांकला। मेहाजी सांकला जो हैं वो इनके पिता हैं। इसलिए जो अक्सर पुजारी जो होता है ना, वो सांकला जाति का होता है। पुजारी किस जाति का होता है? तो सांकला जाति का जो है पुजारी इनके होता है। चलो, तो ये अपन ने हड़बू जी की कुछ बातें देखी है। अब एक बार रिपीट करते हैं अपन इसको। हड़बू जी का जन्म हुआ भूडोल में। भूडोल कहाँ बताई हमने? नागौर में। इनके गुरु का नाम बालीनाथ गुरु हैं और वाहन जो है इनका सियार है। फिर रामदेव जी के, ये प्रश्न आया हुआ है, इनका रिश्ता पूछा हुआ है आपस में, रामदेव जी हड़बू जी क्या है? तो रिश्ते में मौसेरा भाई है। ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी ने समाधि ली, उसके 8वें दिन जो हैं हड़बू जी ने भी समाधि ले ली थी। हड़बू जी जब रामदेव जी समाधि लेते हैं तब हड़बू जी घर पे नहीं थे, बाद में आते हैं तब पता चलता है कि रामदेव जी ने समाधि ले ली। तो हड़बू जी को विश्वास नहीं होता कि कोई कैसे ऐसे समाधि ले सकता है, मुझे बताया नहीं, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो क्यों नहीं बताया मेरे को। और वो घर से निकलते रामदेव जी से मिलने के लिए। रामदेव जी एक पेड़ के नीचे बैठे मिले, तो हड़बू जी ने कहा, अरे रामदेव जी तू यार यहाँ बैठा है और घर वाले कह रहे हैं तूने समाधि ले ली है। तो वो समझाता है कि देख, तुझे दीन दुखियारे लोग, गाय वगैरह हैं, पशु हैं, उनकी सेवा करनी है, तो मुझे जब भी याद करेगा मैं आ जाऊँगा, बोला। ऐसा कहते हैं कि हड़बू जी रामदेव जी का वियोग सहन नहीं कर पाए और क्या हुआ कि 8वें दिन जीवित समाधि ले ली। देखो मौसी का लड़का, आजकल तो मौसी एक दूसरे ने खाया कुंदाप है, और ये देखो भाइयों में कितना प्रेम था कि मौसी का था, लेकिन फिर भी इसने क्या किया कि जीवित समाधि ले ली भाई की याद में। देखिए कितनी बड़ी बात है। रामदेव जी ने पहला जो पर्चा दिया था समाधि लेने के बाद, तो पर्चा किसको दिया है? तो हड़बू जी को। राव जोधा के समकालीन था। राव जोधा ने इसके आशीर्वाद से मंडोर को जीता था और हड़बू जी ने इसको एक कटार दी थी, साथ में मूंग की जो मुट्ठी है वो दी थी। हड़बू जी शकुन शास्त्र के क्या हैं? ज्ञाता हैं, योगी सन्यासी और वीर योद्धा। इनका मंदिर बेगटी में है। बेगटी में ही राव जोधा का अंतिम समय यहाँ बेगटी में ही गुजरा था। और निर्माण जो है अजीत सिंह ने निर्माण करवाया इस मंदिर का। मूर्ति नहीं है तो किसकी पूजा होती है? गाड़ी की पूजा। सदा व्रत बांटने वाला लोक देवता है ये। ख्याति उदल खत्री के रूप में है और तालाबों का निर्माण करवाया इसने। हड़बू सर, मेहासर, लोहासर, और पिता इनके मेहाजी सांकला थे, इसलिए पुजारी जो होते हैं सांकला जाति के राजपूत। तो ये आपका कौन सा हो गया? हड़बू जी लोक देवता। अगला लोक देवता अपन पढ़ते हैं और वो हैं अपने मेहाजी। मेहाजी देखिए, मेहाजी मांगलिया जाति के इष्टदेव हैं। मांगलिया जाति के इष्टदेव है ये। किसके इष्टदेव है? मांगलिया जाति। कर्नल जेम्स टोड एक बात कहता है कि इनका जन्म
पंवार वंश, क्षत्रिय पंवार वंश था उसमें हुआ, जबकि लालन पालन जो हैं वो इनका मांगलिया परिवार में हुआ। कर्नल जेम्स टॉड है, वो एक बात कहता है कि मेहाजी का जन्म पंवार वंश में हुआ, जबकि लालन पालन जो है वो क्षत्रिय अपने मांगलिया परिवार में हुआ, मांगलिया परिवार में हुआ। मेहाजी का जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर अपने बापनी में है, और बापनी नामक स्थान जो है वो अपने फलोदी में है। देखो मेहाजी बाप, बापनी मतलब मेहाजी किसी ना किसी का तो बाप होगा, उससे याद रखो किसी ना किसी का बाप है, तो इसलिए बाप, बापनी। तो यहाँ पर मंदिर है। इनका जो घोड़ा है, घोड़ा किरड़ काबरा, किरड़ काबरा घोड़ा है। काबरा, कौन सा काबरा? किरड़ काबरा इनका घोड़ा है। अच्छा, एक पुजारी की इनकी खास बात होती है, पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती, वंशवृद्धि नहीं होती, पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती। मेहाजी ने जैसलमेर के शासक राणकदेव भाटी के साथ में युद्ध किया था। जैसलमेर के शासक राणकदेव भाटी के साथ युद्ध लड़ा था इसने। किसके साथ लड़ा? जैसलमेर के शासक राणकदेव भाटी के साथ में। ये कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। कामड़िया पंथ से दीक्षित जो हैं वो कौन थे अपने? तो मेहाजी कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। हड़बू जी के समान शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। हड़बू जी के समान शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। किसके बारे में जानते थे? तो शकुन शास्त्र के बारे में ये जानते हैं। इसने राव चूड़ा की मदद की थी। इसने भी राव चूड़ा को कटार वगैरह दी थी। क्या दी थी? कटार दी थी। तो ये भी क्या है कि हड़बू जी के समान शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इनका जो मेला बढ़ता है हड़बू जी, इसका मेहाजी का, वो जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है, जन्माष्टमी के दिन। और जन्माष्टमी कब आती है? देखो जन्माष्टमी, अष्टमी अगला दे रहा है, अष्टमी लिख दी। जन्माष्टमी किसकी मनाते हैं? कृष्ण भगवान की, तो ये कृष्ण लिख दिया। कृष्ण भगवान कैसे पुरुष थे? भद्र पुरुष, तो मैंने क्या लिख दिया? भादर। भादर कृष्ण अष्टमी को क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी। उस दिन इसका मेला बढ़ता है। इन्होंने अपनी एक धर्म बहन भी बनाई थी, धर्म बहन, और उसका नाम था पाना गुजरी। कौन सी गुजरी है? पाना गुजरी है। वो आपके हड़बू जी के मेहाजी की धर्म बहन भी है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन इसको। तो मेहाजी किस जाति के इष्टदेव है? मांगलिया जाति के हैं। फिर कर्नल जेम्स टोड जो हैं वो कहता है कि पंवार वंश में जन्म हुआ, जबकि लालन पालन मांगलिया परिवार में हुआ। मंदिर बापनी में बना हुआ जो फलोदी में है। घोड़ा किरड़ काबरा इनका घोड़ा है, और पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती। जैसलमेर के शासक राणकदेव भाटी के साथ में इन्होंने युद्ध लड़ा था। कामड़िया पंथ से ये दीक्षित थे। हड़बू जी के समान शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, और इन्होंने राव चूड़ा को एक कटार भेंट की थी। अपन ने देखा इसका मेला जो है वो आता है जन्माष्टमी अर्थात भाद्र कृष्ण अष्टमी को, और धर्म बहन बनाया है पाना गुजरी को। तो ये थे आपके मेहाजी।